हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एंटीडायबिटिक पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे। जो आज का लास्ट पार्ट होगा इस एंटीडायबिटिक ड्रग का, वो है DPP-4 इनहिबिटर। गाइस, जो मेरा बीच में गैप लगा है उसमें मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से जो गैप है वीडियो अपलोड करने का वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। सो दैट्स वाई मैंने उस नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आज के बाद आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी कि आप वीडियो जो है वो बहुत स्लो डाल रहे हो। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे अपने एंटीडायबिटिक पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक लास्ट पार्ट है आज का इस एंटीडायबिटिक ड्रग चैप्टर का, जिसका नाम है हमारा DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर क्या होते हैं? DPP-4 इनहिबिटर क्या है? हमारे डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। यह एक DPP-4 एक एंजाइम होती है जो हमारे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को मेटाबोलाइज करने में काम आती है। अब ये DPP-4 इनहिबिटर पढ़ने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना। देखो, मैंने बताया था कि क्या करती है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है हमारा, एक पेप्टाइड वो होता है जो हमारी बॉडी में निकलता है, उसको ये मेटाबोलाइज कर देती है, मतलब उसको तोड़ देती है। कौन सी एंजाइम? DPP-4। ठीक है। अब उससे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा ना कि ये GLP क्या होती है। बिना इस GLP के हम DPP-4 को समझ नहीं सकते। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में एक हमारे पेप्टाइड हार्मोन निकलता रहता है जिसका नाम होता है हमारा इंक्रेटिन्स। इंक्रेटिन्स क्या है? ये दो काम करता है। ये नेचुरली निकलता रहता है, हमारी बॉडी में निकलता है। एक तो इंसुलिन था जो निकलता है पैनक्रियास से, लेकिन ये भी निकलता है। ये इंक्रेटिन्स क्या करता है? ये दो काम करता है। कौन से दो काम करता है? दो काम करता है। पहला कौन सा? ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। क्या करता है? इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। एंड सेकंड, ये एपेटाइट मतलब भूख को कम करता है। हालांकि ये जो इंक्रेटिन्स है, एक तो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, दूसरी बात ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है ना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो भूख होती है ना, एपेटाइट, वो कम हो जाती है। ये इंक्रेटिन्स जो है वो हमारे ये दो काम करता है। आपको इंक्रेटिन्स का मतलब समझ में आ गया कि इंक्रेटिन्स क्या होता है? नेचुरल पेप्टाइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में निकलते रहते हैं। उस नेचुरल पेप्टाइड इंक्रेटिन्स का नाम होता है हमारा एक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एक तरह से इंक्रेटिन है जो दो काम करता है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है और एपेटाइट को कम करता है। एंटीडायबिटिक ड्रग में हम ये DPP-4 इनहिबिटर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है, और हमारे लिए डायबिटीज में तो यही तो हम चाहते हैं कि हम इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएं जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए। हम इसी को ही तो लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है ना, ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है वो क्या करता है? निकला हमारी बॉडी से। जब ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हमारी बॉडी से निकलता है तो ये मेटाबोलाइज हो जाता है कौन सी एंजाइम के द्वारा? DPP-4 इनहिबिटर। ठीक है। अब सपोज करो आपके पास कोई डायबिटिक का पेशेंट आया, उसने क्या करा, हम उसके अंदर क्या चाहेंगे? हम उसके अंदर ये चाहेंगे ना कि उसके अंदर इंसुलिन का लेवल मतलब मेंटेन रहे, इंसुलिन का लेवल बढ़ाए ताकि उसके ग्लूकोज का लेवल कम होए। अब इंसुलिन के लेवल बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारी चीजें थी कि हम बाइगुआनाइड्स दे सकते थे, हम SGLT2 जो ग्लूकोज को कम करते हैं, मतलब ग्लूकोज को कम करने में बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका होता है हमारा DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करना। अगर मैंने DPP-4 एंजाइम को यहां से इनहिबिट कर दिया, यहां से काट दिया, तो इस GLP का लेवल बढ़ जाएगा। जब हमारे GLP का लेवल बढ़ जाता है, तो जब इंक्रेटिन्स का लेवल बढ़ गया, एक तरह से GLP का लेवल बढ़ गया, तो वो इंसुलिन को ज्यादा निकाल लेंगी। जब वो इंसुलिन को ज्यादा निकालेंगी तो हमारा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस एंजाइम को हमने इनहिबिट करना है, जिसका नाम होता है हमारा DPP-4। ये DPP-4 में ड्रग्स क्या नाम आते हैं? सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। ध्यान रहे, जितने भी हमारे DPP-4 एंजाइम होती है ना, उन सबके पीछे जो होता है वो ग्लिप्टिन होता है। ग्लिप्टिन। और एक हमने इससे पहले एक ड्रग पढ़ी थी जिसका पीछे का नाम खत्म होता था ग्लाइफ्लोजिन के नाम से, डेपाग्लाइफ्लोजिन।
हैं, वो भी मतलब अगर आप एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ोगे ना तो उसके हर एक के पीछे ना एक स्पेसिफिक क्लास आएगी, मतलब एक स्पेसिफिक क्लास के ड्रग हैं। जैसे हम वो पढ़ते थे RAAS सिस्टम में हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, या फिर एंजियोटेंसिन जो इनहिबिटर होता है उसमें सारे कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, सारों के पीछे प्रिल आता है ना, वैसे इसके पीछे सारों के पीछे ग्लिप्टिन ग्लिप्टिन आएगा। ठीक है, ये थी हमारी DPP4 का पार्ट। वो DPP4 एंजाइम जो हमारे इसको DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करे, वो ड्रग्स हमारी ये थी। और DPP4 एंजाइम कैसे इंपॉर्टेंट होती है डायबिटीज में वो भी मैं आपको पूरा बता चुका हूं। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर नॉलेज लेनी चाहे तो ये है कि जो हमारा ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है ना, देखो मेरी बात सुनो देखो कि जैसे हमारा GLP है, ठीक है, अब GLP का मुझको मतलब समझ में आ गया, GLP मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गया कि ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। ठीक है, अब मुझे इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, मुझे इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा, मैं GLP दूंगा, एक ये भी हो सकता है, या फिर मैं DPP4 एंजाइम का इनहिबिटर दे दूं। मतलब मुझे इंसुलिन अगर बढ़ाना है तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं बना बनाया GLP दे दूं, या फिर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूं जिससे GLP का लेवल कमजोर ना हो। मतलब या तो मैं GLP को सीधा दे दूं या फिर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूं। अब इस एंजाइम को कैसे इनहिबिट करा, वो हमारा एक क्लासिफिकेशन है एंटी डायबिटिक ड्रग की, जो हमारी सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन ये सारी हैं। अब बात आती है कि हम सीधा भी तो दे सकते हैं GLP एनालॉग, मतलब हम सीधा भी तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड दे सकते हैं। अब ये जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। पहला ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, दूसरा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 2। ठीक है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 का मतलब क्या है, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है, लेकिन जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 2 है वो गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट करता है। जो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है GLP, उसका एक ड्रग है रिकॉम्बिनेंट, हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम ये GLP बनाते हैं, जिसका नाम है एक्सेनाटाइड और लीराग्लूटाइड। ठीक है, लेकिन जो GLP-2 है वो है टेडुग्लूटाइड। ठीक है, अब एक बात सोचो, जब हमारे पास बना बनाया GLP है जो इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब ध्यान से सुनना इस लाइन को, मेरे पास बना बनाया GLP है जो इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब GLP देने से इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम इसको इंसुलिन दे देते हैं। हमने डायबिटीज में पढ़ा था कि डायबिटीज में जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उसके अंदर 30% जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पड़े होने चाहिए यूं के यूं। देखो पैनक्रियाज जब डिस्ट्रॉय होता है या पैनक्रियाज काम नहीं करता ना, तो हमारा इंसुलिन बाहर निकलता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम वो ड्रग्स दें जो इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं, मतलब इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाती हैं, तो उन ड्रग्स में एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पैनक्रियाज के सेल्स 30% अगर हमारे जिंदा हैं, 30% काम कर रहे हैं, तो ही हमारी वो ड्रग्स काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। यही एक कंडीशन होती है इंसुलिन सीक्रेट गोग्यू की, जो जिसमें हमारी ये ड्रग्स आती हैं, ये वो मैग्लिटिनाइड वाली ड्रग्स आ जाते हैं, या फिर हमारी सल्फोनाइल यूरिया आती हैं। इन दोनों क्लास का क्या होता है, ये जो हमारी सल्फोनाइल यूरिया जो क्लास होती है और जो हमारी ये मैग्लिटिनाइड क्लास होती है, इन दोनों क्लास का एक ही कंडीशन है एक्ट करने की कि हमारे पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं वो 30% जिंदा होने चाहिए। अगर जिंदा होंगे तभी तो इन सेल्स के ऊपर एक्ट करके वो इंसुलिन को बाहर निकालेंगी। यही तो इनका एक्शन होता है सल्फोनाइल यूरिया मैग्लिटिनाइड का, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना, इंसुलिन सिक्रेटोगोग्यू। तो अगर 30% जिंदा है तभी तो इंसुलिन को बाहर निकालेगी। ठीक है, ऐसे ही इसका काम होता है GLP-1 का। अगर हमारे पैनक्रियाज में 30% जिंदा सेल्स हैं तो ही ये इंसुलिन को बाहर निकालेगी। अब मेरा क्वेश्चन तो वही का वही है कि अगर हमारे पास GLP है, अगर ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है, तो हमें सीधा इंसुलिन देने की क्यों जरूरत पड़ी। वो इसलिए इंसुलिन हम इन सबक्यूटेनियस रूट से, मतलब पेरेंटरली देते हैं। ठीक है, इसको भी तो पेरेंटरली देना पड़ता है। अगर इसको पेरेंटरली ना दे के अगर हम ओरल देते ना, तो हम इसको इंसुलिन की जगह यूज करते। ये इतनी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ये भी तो हम पेरेंटरली देते हैं, एक्सेनाटाइड और लीराग्लूटाइड को पेरेंटरली देते हैं इसको हम, तभी तो ये इतनी हमारी वो नहीं हुई, इंसुलिन को इसने ओवरटेक नहीं करा, तभी तो हमारी इतनी फेमस नहीं हुई ये दोनों ड्रग्स। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है वो पेरेंटरली देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस ड्रग के पीछे IDE लग जाए ना उसको हम, वो एक पेप्टाइड होती है और पेप्टाइड को हम कभी भी ओरली नहीं देते, पेप्टाइड को हमेशा हम इन पेरेंटरली देते हैं या फिर सबक्यूटेनियस रूप में देते हैं। इन दोनों ड्रग को भी सबक्यूटेनियस रूप में दिया, इंसुलिन भी सबक्यूटेनियस रूट में देते हैं। तो हमको क्या फायदा मिला? हमको कुछ फायदा नहीं मिला, इसलिए हम इंसुलिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं इस GLP एनालॉग के कंपैरेटिवली। ठीक है, ये हमारी मेन चीज थी जो हमने समझनी थी कि इंसुलिन, जब हमारे पास एक्सेनाटाइड ड्रग है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट GLP है, तो हम इंसुलिन को क्यों देते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसको भी पेरेंटरली देना, इसको भी पेरेंटरली देना, वो डायरेक्टली इंसुलिन दे रहे हैं, ये पहले इंसुलिन पे जा बीटा सेल्स पे जाकर एक्ट करेगी तब ये इंसुलिन को निकाल लेगी। फर्क ये है बस, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। अगर ये ओरली देते हैं ना तो हम इसको यूज करते, क्योंकि हम ओरली दे रहे हैं, हमको बार बार नीडल लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सबक्यूटेनियस रूट में देने की जरूरत नहीं है, हम ओरली दे रहे हैं। लेकिन इसको हम ओरली नहीं देते, इसको हम देते हैं पेरेंटरली। क्यों? इसके पीछे आइड आ गया। तो ये थी हमारी GLP-1। GLP-2 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही अलग हो जाता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट करती है, मतलब ये भूख नहीं लगने देती है। अब सपोज कर जिसको बावल सिंड्रोम है, जिसको एक तरह से GIT में इन्फेक्शन है, तो उसको हम चाहेंगे कि उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूल पास करे ना, तो हम क्या करते हैं, उसको टेडुग्लूटाइड देते हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट कर दिए। नाम से क्लियर है, देखो टू दैट इज द GLP-2 एनालॉग। ठीक है, आपको समझना है कि GLP का मेन फंक्शन क्या होता है। और अगर इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका मेन एक साइड इफेक्ट होता है नेसोफेरेंजिस, जो मेरा नेसोफेरिंग्स पार्ट होता है उसके अंदर ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देती हैं। तो ये था हमारा GLP एनालॉग और हमारा DPP-4 इनहिबिटर। ये था हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो अब आज हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा? हमारा DPP-4 इनहिबिटर। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे आप वीडियो बनाओ, तो ये हमारा आज एंटी डायबिटिक ड्रग जो पार्ट है, जो हमारे बहुत लंबे समय से चल रहा था, आज वो हमारा पूरा हो गया एंटी डायबिटिक ड्रग। अगर आपको अच्छा लगे पूरे वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूं जो आपकी पसंद का हो, मतलब आप मुझे सजेस्ट करो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से लेक्चर डालूंगा, मतलब अपने हिसाब से चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सजेशन दो कि मतलब आप ये बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, वही मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अब नेटवर्क की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व हो चुकी है, अब रेगुलर आएंगी वीडियोस। पहले नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, मुझको भी थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, नहीं तो फिर मतलब मैं फिर अपने हिसाब से सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि मुझे जो भी मैं आके वीडियो डालूँ आपके पास प्रॉपर तरीके से पूरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।